बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर में आयोडोफॉर्म कैसे बनता है और क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग कैसे करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आयोडोफॉर्म कैसे कैसे बनाया जाता है अल्कोहल से और एसीटोन से, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको भी डिस्कस किया था। और आज इसी के आगे आयोडोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग वैसे ही हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म की थी, ठीक है ना, क्योंकि वो भी ट्राई हैलो एल्केन्स है और ये भी ट्राई हैलो एल्केन्स है, आयोडोफॉर्म भी। तो लगभग वैसे ही रिएक्शन जैसे कि क्लोरोफॉर्म की थी वैसे ही आयोडोफॉर्म की है। तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में। आयोडोफॉर्म CH3 इसका रिडक्शन करा देते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बन जाता है CH2I2, ठीक है, डाई आयोडो मेथेन। ये क्या बन जाता है डाई आयोडो मेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आयोडोफॉर्म का जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो ये डाई आयोडो मेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त हो जाता है रिडक्शन कराने पर, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन हो गया। इसके पश्चात इसमें इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दें। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आयोडोफॉर्म CH3 और इसका रिएक्शन करा दें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट HCOONA, ठीक है ना। ये क्या होता है सोडियम फॉर्मेट बनेगा, साथ में सोडियम आयोडाइड NaI और सोडियम आयोडाइड के साथ बन जाएगा यहां पर वाटर। तो इस प्रकार से आयोडोफॉर्म की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड और वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर देते हैं। 4 सोडियम, तो यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 3 कर देते हैं तो ये सोडियम 4 हो गए। और इसके पश्चात वाटर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 4 और 1 5 है तो यहाँ पर 2 कर दें तो ये 4 हो गए और ये 5। तो इस प्रकार से आयोडोफॉर्म की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट सोडियम आयोडाइड एंड वाटर प्राप्त होता है। तो ये क्या है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और इसके ऊपर ये रिडक्शन अब चयन कराते हैं। इसी के पश्चात क्लोरोफॉर्म में हम लोगों ने पढ़ी थी कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन या इसे आइसोसाइनाइड टेस्टिंग भी कहते हैं। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें आयोडोफॉर्म की रिएक्शन किससे करा देते हैं प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी एमीन, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और आइसोसाइनाइड की स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, उसी से प्राइमरी एमीन्स की टेस्टिंग हो जाती है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म कार्बिल एमीन रिएक्शन देता है वैसे ही आयोडोफॉर्म भी कार्बिल एमीन्स रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्टिंग देता है। तो जैसे कि इसमें CH3 ये क्या है आयोडोफॉर्म, प्राइमरी एमीन कोई भी, जैसे यहाँ ले लेते हैं C2H5NH2
प्राइमरी एमीन, ठीक है ना, और इसके साथ इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ आयोडीन 3 है तो पोटेशियम आयोडाइड भी साथ में बनेगा, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम आयोडाइड भी बन जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5NC, ठीक है ना। ये आइसोसाइनाइड बन जाता है, एथिल आइसोसाइनाइड। साथ में क्या बनेगा इसमें, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसमें क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो यहां पर ये कार्बिल एमीन रिएक्शन या इसे आइसोसाइनाइड टेस्टिंग कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म देता है वैसे ही आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म की रिएक्शन प्राइमरी एमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी से रिएक्शन कराएंगे, KOH के साथ अल्कोहलिक, तो ये आइसोसाइनाइड बनेगा और इसकी स्पेशल टाइप की स्मेल से ही इसकी पहचान होती है, इसकी टेस्टिंग होती है। तो इस प्रकार से ये कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्टिंग, जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे ही आयोडोफॉर्म देता है। और इसी के बाद इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से आयोडोफॉर्म की भी रिएक्शन करा देंगे सिल्वर पाउडर से, तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो यहां पर CHI3 + 6 Ag + I3CH, यहां पर ये आयोडीन सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर जाएगा, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH + 6 AgI, तो ये एसिटिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म किसी की भी रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कराते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म का यूज किस में किया जाता है, एक तो प्राइमरी अमीन की टेस्टिंग में कर लिया जाता है, जैसे कार्बिल एमीन रिएक्शन उसमें यूज कर लिया जाता है। इसके बाद इसका यूज एसिटिलीन गैस के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन गैस एंड टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी अमीन्स। और आयोडीन जो आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म का यूज किसमें किया जाता है, ये एक कैसा होता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है आयोडोफॉर्म। तो इस प्रकार से ये जैसे कि क्लोरोफॉर्म के थे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी तरीके से आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसी के बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं कि हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। हैलोफॉर्म टेस्ट क्या है, हैलोफॉर्म टेस्ट में कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है, उसी को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जैसे कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें COCH3 ग्रुप होता है, कोई भी कंपाउंड है जिसमें कि COCH3 ग्रुप होता है, या वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन से COCH3 ग्रुप देता है, उसमें उस कंपाउंड में COCH3 ग्रुप हो, या वो रिडक्शन के फलस्वरूप ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप COCH3 ग्रुप दे हो, या उसमें बने ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट, ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट COCH3 ग्रुप बने या उसमें हो, तो उसका हम
हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिडक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। तो पहली जो पॉइंट ये कि जिस कंपाउंड में COCH3 ग्रुप होता है या ऑक्सीडेशन के रिजल्टेंट उसमें COCH3 ग्रुप बनता है, तो उसकी रिएक्शन हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, तो उसे हम हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये कलरलेस होते हैं, लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये कैसे कलरलेस लिक्विड है, तो कलरलेस होने के कारण इनकी आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाती, इसलिए यहां पर आयोडीन ले लेते हैं, जिससे कि आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। और आयोडोफॉर्म जो होता है वो सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है और उसमें स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये हैलोफॉर्म से रिएक्शन से भी पूछा जाए तो भी बताना है, और या आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछा जाए तो भी बताना है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, लिक्विड होते हैं। जबकि आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येलो कलर का होता है, सॉलिड होता है और स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। तो इससे टेस्ट आसानी होती है आयोडीन से, इसलिए यहाँ पर आयोडीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं किसका, जैसे भी RCOCH3, ठीक है ना, R कोई भी एल्किल और ये COCH3 ग्रुप इसमें लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किससे करा दें, किसी भी हैलोजन से, ठीक है ना। हैलोजन क्या, X2 प्लस यहां पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाता है, CHX3, ये हैलोफॉर्म, ठीक है ना, ये हैलोफॉर्म है CHX3। और साथ में क्या प्राप्त होता है इसमें, साथ में इसमें क्या प्राप्त होता है, RCOONA, ठीक है। सोडियम H यहां लगा होगा तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, CH3 लगा होगा सोडियम एसीटेट हो जाएगा, तो ये सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। साथ में यहां पर NaX, ठीक है ना, NaX का मतलब सोडियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड, ये प्राप्त हो जाता है। साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर X2 3 आ जाता है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ये सोडियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर X 6, यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, सोडियम 3 4 हो गए और यहाँ पर सोडियम 4। तो इस प्रकार से हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, COCH3 ग्रुप जिसमें हो या ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बने, उसकी हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर यह हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है ना। और साथ में RCOONA, सोडियम एसीटेट या सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, और ये सोडियम हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको यहां पर कर देते हैं, C2H5 COCH3 प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH, ठीक है ना। यहाँ पर आयोडीन ले लिया, यहाँ एल्किल ग्रुप ले लिया, तो इसमें क्या बन जाएगा, CHI3 प्लस C2H5COO Na प्लस 3NaI प्लस 3H2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एथिल ले लिया
और यहाँ पर इसमें क्या बन रहा है, आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये आयोडोफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जो हैलोफॉर्म की है वो आयोडोफॉर्म के भी रूप में पूछ ली जाती है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये दोनों कलरलेस लिक्विड होते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पाता है। जबकि आयोडोफॉर्म कैसा होता है, आयोडोफॉर्म कलर्ड होता है, येलो कलर का सॉलिड होता है, स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, इससे इसकी पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर आयोडोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन, और इसके पश्चात ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस या आयोडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती है। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।